दोस्तों करीब 4 बजे उनके घर पर पहुंचा था। दरवाजा खोलने पर जब परिजनों ने पूछा कि इतनी सुबह कैसे आना हुआ, तो उसने बताया कि पास में ही अपने दोस्त के घर पर आया हूं। वहां से यहाँ आया गया। अमन ने बताया कि इसके अलावा उसने कोई जानकारी नहीं दी। वह किसी की हत्या करके यहाँ आया है। साथ ही करीब 8 माह पूर्व साहिल व उसके परिजन एक शादी में गांव आए थे। इसके बाद अब साहिल आया, कहा कि हम लोगों का दिल्ली कम ही आना जाना होता है। उधर प्रारंभिक पोस्टमार्टम में साक्षी के शरीर पर चाकू के 16 घाव मिले हैं और खोपड़ी भी टूटी पाई गई। दोस्तों दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन ने बताया कि साहिल और साक्षी 3-4 साल से रिश्ते में थे। साक्षी की ओर से बातचीत बंद करने और पुराने दोस्त से नजदीकियां बढ़ाने पर साहिल नाराज चल रहा था। उसने कई बार साक्षी का पीछा किया। अब तक की पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि साक्षी दूसरे लड़के से बातचीत करने लगी थी। जिस युवक ने साक्षी से बात करी थी उससे साक्षी से पहले से दोस्ती थी। साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी, लेकिन साहिल उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शनिवार को भी साहिल और साक्षी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद साहिल ने साक्षी की हत्या का प्लान बनाया था। पुलिस को पता चला कि किशोरी अपने पिता, मां और छोटे भाई के साथ जेजे कॉलोनी सहावा डेरी इलाके में रहती थी। उसने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, लेकिन कुछ दिन से वह परिवार से अलग अपनी एक सहेली के पास रहती थी। इसके इलाके में रहने वाली साहिल से दोस्ती हुई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी साहिल सहावा डेरी इलाके में परिवार के साथ किराए के घर में रहता था। साहिल के परिवार में 3 बहनें, मां और पिता हैं। पिता मजदूरी करते हैं। साहिल ऐसी मैकेनिक रिपेयर था। वह एक ऐसी रेफ्रिजरेटर की मरम्मत करता था। साहिल का साक्षी से साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। रात में किशोरी अपनी एक सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी। इसी दौरान साहिल ने उसका पीछा किया और एक जगह पर रोक लिया। दोनों के बीच बात पर कहा सुनी हुई और आरोपी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो साक्षी के माता पिता ने बेटी के हत्यारे साहिल को फांसी दी जाने की मांग की है। लड़की के पिता ने कहा है कि मेरी बेटी हालत बहुत बुरी नहीं थी। मुझे साहिल के बारे में कुछ नहीं पता था। उन दोनों के बीच क्या था। कल पूछताछ में मुझे पता चला है कि मेरी बेटी का स्वभाव अच्छा था। मेरी मांग है कि जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है, वैसे ही उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर से ऐसा कोई ना कर सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल के साथ जरूर कर लेना। ऐसे रोमांचक लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।